Do you believe now that there is one God? I do. Do you believe Jesus is God? Peace be upon him. No, I don't. Do you believe Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of God? Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी के दिल में ईमान की रोशनी डाल देता है तो वो जज्बाती भी होता है और वो बहुत ज़्यादा नेक भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था एक इस्राएली लड़की के साथ जो कि मजहब के एतबार से तो ईसाई थी, लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल मुसलमानों जैसा था और उसने मुकम्मल हिजाब किया हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये लड़की ईसाइयों से मुताल्लिक एक सवाल लेकर आई थी, लेकिन यहाँ से दीन इस्लाम की नेमत से मालामाल होकर इस्लाम कबूल करके रवाना हुई थी। अलबत्ता इस इस्राएली लड़की को इस्लाम कबूल करवाना भी बहुत आसान नहीं था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसमें अहम किरदार अदा किया था। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए ताकि आपको सही से मफहूम समझ आ सके और डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम आपके जहनों में उतर सके। इस खातून का सवाल बहुत सादा और सीधा था। इस इस्राएली लड़की ने ये कहा था कि बाइबल की एक आयत मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है और जिन अल्फाज में किया गया है उनका माने निकलता है लवली, यानी कि बहुत प्यारा। और बाइबल की आयत वाज़े अल्फाज में इशारा देती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दुनिया भर के ईसाई इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं हैं, जबकि बाइबल में बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है। Chapter 5, verse 16. It's the Hebrew text. Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude Wasarai Baine Jerusalem. Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is, why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? डॉक्टर जाकिर नाइक ने खूबसूरती के साथ जवाब देने का आगाज किया और सबसे पहले कहा कि जिन आयात का बाइबल की आप हवाला दे रही हैं वो सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 16 है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये आयत पढ़कर सुनाई और कहा कि हमारी इस बहन ने सिर्फ एक लफ्ज का तर्जुमा पेश किया है, मैं बाकी अल्फाज का भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कहा गया है ही इज स्वीट, यानी कि वो अपने इखलाक में बहुत मीठे हैं, वो सबसे प्यारे हैं, वो सर से पांव तक प्यारे हैं, वो मेरे लिए सबसे प्यारे हैं, मेरे महबूब हैं, मेरे दोस्त हैं। ए यरूशलेम की बेटियों जान लो। ये हैं मुकम्मल अल्फाज जो आयत आपने पढ़ी है, उसका सही तर्जुमा ये बनता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर ये भी कहा कि बाइबल में तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक बहुत वाज़े तौर पर बताया गया है। तो ऐसे में हमारी इस इस्राएली बहन ने ये सवाल किया है कि जब बाइबल में वाज़े तौर पर लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो आखिरी नबी होंगे, तो ईसाई अफराद ये बात क्यों नहीं मानते और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी क्यों नहीं मान लेते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले ये कहा कि मेरी बहन, ये सवाल तो आप जाकर ईसाइयों से पूछें, मुझसे क्या पूछ रही हैं? मैं तो खुद सैकड़ों ईसाइयों से पूछ कर तंग आ गया हूँ, लेकिन जिससे मैं ज्यादा अच्छे तरीके से पूछता हूँ और बहस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया है, लेकिन बेशतर अफराद ने नहीं भी किया। Of the verse of the Bible from Song of Solomon, chapter number 5, verse 16, which says, "Hikum amitakim bikulli Muhammadim zaidudi zairai baina Jerusalem," which means, sister only translated one word. It means he's most sweet, he's altogether lovely. He's my beloved, he's my friend, O daughters of Jerusalem. This is the complete translation. Sister is asking, then why don't the Christians believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? Sister, you should ask this question to the Christians. I asked this question to hundreds of Christians. Alhamdulillah, some of them accepted Islam. Most of them did not. So I agree with you that the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of most of the major world religions. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद ये भी कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सिर्फ बाइबल में नहीं, लगभग दुनिया के सभी मज़ाहिब की मजहबी किताबों में मिलता है।
जिन पर आसमानी किताबें नाजिल की गईं, सभी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इशारा मिलता है, लेकिन बाइबल में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इशारा नहीं दिया गया, बल्कि बताया गया है कि वो नबी होंगे, उनकी नबूवत से मुताल्लिक भी कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद ईसाई नहीं मानते। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से ही 3 बड़े हवाले दिए और बताया कि यहाँ पर लिखा है कि एक नबी आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा और वो आखिरी नबी होगा। लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद ना जाने क्यों ये ईसाई मेरी बात क्यों नहीं समझते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं ईसाइयों को बार बार कहता हूँ, जब आपकी मजहबी किताब बाइबल में बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, वो आ गए हैं, उनको मानते क्यों नहीं हो। लेकिन मैंने ये देखा है, वो ईसाई जो कि तहकीक करते हैं, मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम को भी समझते हैं, ईसाइयत को भी समझते हैं, अपनी बाइबल को गौर से पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम की जानिब आते हैं और यकीन रखते हैं कि हाँ, बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है और वो आखिरी नबी हैं, और वो ईसाई बाद में इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं। लेकिन बाकी कुछ ईसाई जो कि सच का सामना नहीं करना चाहते, वो बहाने करते हैं, ओहो जिंदगी के 40 साल तो मैंने ईसाइयत में गुजार दिए, अब मैं इस्लाम कबूल करूंगा। कभी किसी का ईगो बीच में आ जाता है, कभी मुआशरे का डर होता है, कभी अहले खाना वालदैन का डर होता है, और इस वजह से ये लोग इस सच को जहन से तस्लीम तो करते हैं, लेकिन मुंह से बोलकर मानने को तैयार नहीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में है। न सिर्फ जिक्र है बल्कि उनकी नबूवत के बारे में भी है। That the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of most of the major world religions, including Bible. And as I mentioned earlier, that not only is he mentioned by name, he is even prophesied in various different parts of the Bible. He is prophesied in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19, in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12, in Song of Solomon, chapter 5, verse 16. He is also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John, chapter 14, verse number 16, Gospel of John, chapter number 15, verse 26, Gospel of John, chapter 16, verse number 7, Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, in several places, sister. So that's what I asked to the Christians. If it's clearly mentioned about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, then why don't they believe in him? Those Christians who really study and analyze and do research, alhamdulillah, they accept Islam. The others who do not want to accept the truth and say, oh, I have been a Christian for 40 years, now you want me to change my religion? So they are afraid. Many a time the ego comes in between, many a time the society comes in between, many a time what will my friends tell me, what would my customers tell me. So these things prevent them from accepting the beauty of Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यूं बहुत से ईसाई सच जानकर भी इस्लाम कबूल करने से महरूम रह जाते हैं। मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो ये सवाल किया है, क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पहला सवाल ये किया और कहा कि मुझे बताएं मेरी बहन, आप मुसलमान हैं या ईसाई हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा और कुछ सोचते हुए बोली कि मैं पिछले 6 माह से दीन इस्लाम का बगौर मुतालिया कर रही हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से पूछा, तो क्या आप यकीन रखती हैं कि सिर्फ एक खुदा है जो इबादत के लायक है? जवाब में इस लड़की ने हाँ कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से अगला सवाल किया और कहा कि क्या आप समझती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा और आखिरी सवाल किया, कहा कि क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया आखिरी नबी मानती हैं? जवाब में ये लड़की रोने लगी और हाँ कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपकी 6 महीने की मेहनत जिसमें आपने दीन इस्लाम का मुतालिया किया है वो रंग ले आई है। ये लड़की ज़ारो कतार रो रही थी और साथ ही इसने ये भी कहा था, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं आपको समझ नहीं पाई। लेकिन इसका ये जुमला शायद डॉक्टर जाकिर नाइक भी नहीं समझे और वो मज़ीद बोलते रहे और कहा कि आपकी आंखों में जो आंसू हैं ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह ने आपके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है। दोस्तों, ये मनाजिर देखिए, लेकिन उसके बाद आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये लड़की इतना फूट फूट कर रोने लगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कलमा शहादा पढ़वाना भी मुश्किल हो रहा था। That are you a Christian or are you a Muslim? I've been studying Islam for about 6 months. MashaAllah. So do you believe now that there is one God? I do. Do you believe Jesus is God? Peace be upon him. No, I don't. Do you believe Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of God? Yes.
MashaAllah. So if you believe there's one God, you believe Prophet Muhammad, messenger of God, then according to me, your 6 months of research. Yes. Your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yes. Alhamdulillah. When a person realizes the truth. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ देर मजीद गुफ्तगू की और देखा कि इस खातून के जज्बात कुछ काबू में आए और वो इसे कलमा पढ़ा सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर इस खातून से अलग से सवाल किया और कहा कि क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? जवाब में इस खातून ने कहा, जी हाँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से पूछा, क्या कोई आपको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहा है? जवाब में इस खातून ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट, हरगिज नहीं। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कलमा शहादत पढ़ना शुरू किया ताकि ये लड़की इस्लाम कबूल कर सके। और इस लड़की ने अरबी में डॉक्टर जाकिर नाइक के जुमलों को दोहराना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक कलमा पढ़ा रहे हैं और ये खातून इस्लाम कबूल कर रही है। ये रूह परवर मनाजिर देखिए। Sister, would you like to accept Alhamdulillah. Islam? Sister, would you like to accept Islam? Yes. Is anyone forcing you? Absolutely not. You're doing out of your own free will? Yes. Inshallah, I said in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. rusuluhu. I bear witness that there is no God that there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger that is the messenger and servant of Allah. and the Servant of Allah. servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that as He has guided you, may Allah make you a source to guide the other non-Muslims towards Islam. And I pray to Allah to grant you the best in this world and the Akhirah and to grant you Jannah, paradise. डॉक्टर जाकिर नाइक यूं इंतहाई खूबसूरत अंदाज से इस इसराइली लड़की को, जो कि ईसाई थी, ईसाइयत से मुसलमान करवा चुके थे और ये सब कुछ इस लड़की की अपनी रजा से हुआ था। अल्लाह ने इसके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया था। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये पूछना चाहती है, ये लड़की तो इस्लाम की नेमत से महरूम थी, मगर हम मुसलमान, वो लोग जो मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, वो इस्लाम की नेमत से माला माल हैं, लेकिन फिर भी हम दीन इस्लाम की बेकदरी नजर आते हैं और लोग इसे कबूल करते हुए जो गैर मुस्लिम हैं वो रो पड़ते हैं, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। और हम में से बेशतर मुसलमान उस खौफ से बेफिक्र होकर दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं, आखिरत की तैयारी से बेखबर हैं। क्या आपने आखिरत की तैयारी से मुताल्लिक कुछ सोचा है? जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, इस दुनिया में आपकी ज़ात से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले आपके वालिदैन, आपके माँ और बाप हैं। उनसे ज़्यादा आपको अजीज़ कोई नहीं होना चाहिए। अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए, नमाज कायम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।